नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, थॉमस कप और उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल है। तो साथियों, थॉमस कप और उबेर कप जो है आपका ये है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, केरल, पंजाब या फिर झारखंड? तो नुआखाई त्योहार जो है आपका ये है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका ये है 1885 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लेजी में लोक की नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश है? तो लेजी में लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र से। दीपिका पल्लिकल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दीपिका पल्लिकल का संबंध जो है स्क्वैश से है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, स्क्वैश से। अगला प्रश्न है, उस्ताद विलायत खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, सितार वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष है? तो भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? तो यह राज्यपाल के पास होती है। किसके पास? राज्यपाल के पास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धिमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक की नृत्य शैली है? तो धिमसा जो है आपका ये है आंध्र प्रदेश की एक आधिकारिक लोक की नृत्य शैली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो प्यारे साथियों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के डी में सुनिश्चित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 39 के डी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नर्तकी नटराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो नर्तकी नटराज का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो यह कहाँ का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। कथक कहाँ का है? तो कथक आपका यूपी का है। कथकली कहाँ का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मोढेरा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोढेरा फेस्टिवल जो है आपका ये है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य जो है आपका ये है किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1875 में, 1872 में, 1883 या फिर 1873 में। तो आर्य समाज की स्थापना जो है आपका ये है 1875 ईस्वी में की गई हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है आपका यह कौन सा है? तो यह आपका बिहार राज्य है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका ये है 1862 ईस्वी में हुई थी। कब? 1862 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों, यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अबुआ आवास योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अबुआ आवास योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका झारखंड से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2022 का टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो वर्ष 2022 का टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो यह आपका इंग्लैंड ने जीता था। किसने? इंग्लैंड ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उगादि नववर्ष त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर बिहार? तो उगादि नववर्ष त्योहार जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है आपका ये है 943 है। कितना? 943 है। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो प्यारे साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपका ये है राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है आपका ये है किस वर्ष में हुई थी? तो यह आपका 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1935 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुग्गी लोक के नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो सुग्गी लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 16 में है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 18 में क्या है? तो इसमें आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार है। क्या? विधि के समक्ष समता का अधिकार है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें आपका लिंग, जाति, नस्ल के प्रति भेदभाव के बारे में रोक लगाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, मेगास्थनीज जो है आपका यह है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो
कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी, ये सभी नदियां निकलती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में, 1820 में, 1825 या फिर 1819 में? तो पाइका विद्रोह जो है आपका ये है 1817 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1817 में। साथियों, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है आपका ये है ओडिशा राज्य में हुआ था। कहाँ? ओडिशा राज्य में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बजरंग पूनिया का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी या फिर हॉकी? तो बजरंग पूनिया का संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है कुश्ती से है। किससे? कुश्ती से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स बॉन्ड, बराक ओबामा, दलाई लामा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है बराक ओबामा है। कौन? बराक ओबामा। आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? मार्च, जून, अप्रैल या फिर मई? तो प्यारे साथियों, वैसाखी त्योहार जो है आपका ये है अप्रैल माह में मनाया जाता है। किस माह में? अप्रैल माह में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 11 होती है। कितना? 11। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आपका ये है आत्माराम पांडुरंग थे। कौन? आत्माराम पांडुरंग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको बताना है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बेतवा नदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिणी गंगा जो है आपका ये है गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा जो है आपका ये है गोदावरी नदी को कहा जाता है। साथियों, आपके एसएससी के एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा गया था कि जो है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, आत्माराम पांडुरंग किस किसके संस्थापक थे? तो ये आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किसके? प्रार्थना समाज के। और राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज के। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, अंडमान अंडमान निकोबार, दिल्ली या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है? तो साथियों, यह आपका दिल्ली है।
कौन सा? दिल्ली। दिल्ली का खुद का उच्च न्यायालय है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगस्त 2022 में पंचामृत योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? तो आपको बताना है कि अगस्त 2022 में पंचामृत योजना जो है आपका किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर झारखंड। तो अगस्त 2022 में पंचामृत योजना जो है आपका यह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।